नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख 30 दिन मंगलवार और तिथि अश्विन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी है और आज का शुभ मुहूर्त प्रातः 11:53 से लेकर 12:40 तक रहेगा। और आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। और अब रुक करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की खबरों से। एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीत लिया, लेकिन मैच के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के द्वारा दिया जाना था। खिलाड़ियों का यह फैसला हाल के भारत पाकिस्तान राजनीतिक तनाव से जुड़ा माना जा रहा है। इस घटना ने क्रिकेट जगत और प्रशंसकों के बीच बड़ी चर्चा छेड़ दी है और भारत में रेल के बढ़ते जाल, एक नई रेलवे लाइन फिर शुरू हो रही है। भारत और भूटान के बीच पहली बार रेल कनेक्शन बनने जा रहा है। 4033 करोड़ की इस परियोजना में असम के कोकराझार को भूटान के गैलुफ से जोड़ा जाएगा। इस रेल लाइन से दोनों देशों के बीच यात्रा और व्यापार आसान हो जाएगा। परियोजना का मकसद सीमा पार कनेक्टिविटी बढ़ाना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। यह रेलवे लिंक दोनों देशों के लोगों के लिए सुविधा और रोजगार के नए अवसर भी लाएगा। और अब रूस ने अमेरिका के दबाव को भी खारिज कर दिया है। जी हाँ, रूस ने भारत के रूसी तेल आयात पर अमेरिकी दबाव को खारिज कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदना उसका स्वाभिमान है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के मजबूत रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत हर साल लाखों डॉलर का तेल रूस से खरीदता है और ये व्यापारिक संबंध दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। रूस और भारत के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ रहा है। और आइए अब जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या कुछ नया कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अक्टूबर में रेपो दर को 5.50% पर बनाए रख सकता है। रॉयटर्स पोल के अनुसार ज्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि साल 2025 के बाकी समय में इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस दर पर ऋण लेना महंगा नहीं रहेगा और कर्जी व्यवसाय और घर खरीदारों को आसानी होगी, लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में यह दर सीमित असर डाल सकती है। इससे बचत पर मिलने वाले ब्याज में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। और इधर सोने की चमक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सोने और चांदी की वायदा कीमतें भारत में इतिहास की ऊंचाइयों को छू गई। सोने की दिसंबर वायदा कीमत पहले करीब 1,04,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। अब यह बढ़कर 1,15,939 हो गई है। चांदी की कीमत 1,05,000 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 1,44,000 के पास पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर कमजोर रहने की मांग बनी रहने पर यह भाव आगे 1,20,000 सोना और 1,50,000 चांदी जा सकती है। और इधर भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की चर्चा हुई। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में मिले। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को लगातार बातचीत जारी रखनी चाहिए, खास तौर पर व्यापार और कूटनीतिक चुनौतियों को देखते हुए। ये जरूरी है। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। यह मुलाकात दोनों देशों के लिए रणनीतिक संवाद और साझेदारी को बढ़ावा देने वाली मानी जा रही है। और इधर केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 29 सितम्बर को बिहार में 7 नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की। इसमें 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें बिहार को दिल्ली, हैदराबाद और अजमेर से जोड़ेंगी। नई सेवाओं से यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा 4 नई यात्री ट्रेन भी बिहार के शहरों को आपस में जोड़ेगी, जिससे कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। और अब खेल जगत की खबर। मार्क मार्केज ने जापान में मोटोजीपी 2025 चैंपियनशिप जीत ली है। FIA प्रो ने खिलाड़ियों की गर्मी में प्रदर्शन और सेहत पर चिंता जताई है। अमेरिका और कनाडा 2027 महिला वॉलीबॉल विश्व कप की मेजबानी करेंगे। भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए टीम घोषित कर दी है। और आइए अब जानते हैं मौसम के मिजाज क्या हैं। इस हफ्ते 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौसम सामान्य से असामान्य रहने की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य भारत में खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी हल्की बारिश का अनुमान है। इंदौर में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। और बुलेटिन के अंत में जानते हैं शेयर मार्केट की स्थिति क्या है। इस हफ्ते 29 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक भारतीय शेयर बाजार में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी 50 इंडेक्स से लेकर 24,500 के स्तर पर समर्थन और 24,900 के स्तर पर प्रतिरोध का सामना कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इंडियन बैंक, टाइटन और हिंडाल्को जैसे शेयरों में निवेश के अवसर हो सकते हैं, जो तकनीकी दृष्टिकोण से मजबूत दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे डीएसपी टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ही ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।